हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज अपन डिस्कस करेंगे कि दिसंबर में मैंने कितने ट्रेड्स लिए हैं और कितने विन रहे हैं, कितने लॉसेस हुए हैं, कितना अपना ब्रेक इवन में ट्रेड कटे हैं। ठीक है, तो आप ये जो लाइन देख रहे होगे ये 1 दिसंबर से स्टार्ट है। पहला जो दिसंबर का स्टार्टिंग था वो मेरा पहला ही ट्रेड मेरा विन गया था। आप देख रहे होगे यहाँ पे अराउंड मैंने सेल लगाई थी। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया। यहाँ पे देखो सिंपल लॉजिक था ये वाले ट्रेड के पीछे कि अपना जो सिंपल सा एक्सप्लाइजेशन है, ये वाले हाई से हाई नहीं गया, यहाँ पे एक प्रेशर कैंडल बनी जो कि मेरी कंफर्मेशन कैंडल है, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया, सिंपल। तो ये इसका लॉजिक था। तो अपने दिन का पहला ट्रेड विन हुआ। फिर मुझे मार्केट साइडवेज दिखा था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लिया था। ये 1 दिसंबर का अपना ट्रेड है। ठीक है, अपन अब 2 दिसंबर में जा रहे हैं। 2 दिसंबर में अगेन अपन को यहाँ पे अच्छी खासी विक्ट्री मिली। सिंपल सा लॉजिक था। स्ट्रेट के पीछे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, है ना। तो मैं समझ गया था अगर मार्केट नीचे गया है तो एकदम से रिकवरी करेगा। एकदम से गोल्ड फॉल नहीं करता, फॉल करता भी है तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे फॉल किया, फिर ऊपर गया, फिर अगेन इस यहाँ पे मेरी एक कंफर्मेशन कैंडल बनी। देन मैंने यहाँ पे कहीं पे सेल कर दिया था, यहाँ पे इसको अराउंड स्टॉप लॉस। सारे मेरे जो ट्रेड हैं इसमें मोस्टली दिसंबर में मेरे को 1:2 1:3 भी 3-4 तो ईजिली मिल गए थे। और एक जगह मैंने गलती की थी, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। भी आप अपन रिव्यू देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे ट्रेड ली। मैंने यहाँ पे ली थी ट्रेड, सिंपल लॉजिक था, यहाँ पे सेल हुई, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस चला गया, ये लॉस हुई थी। लॉजिक सिंपल था। यहाँ पे आप देख रहे होगे लो लो बनाते हुए जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक आइडियोलॉजी के साथ था कि मुझे यहाँ पे सेल लेना है क्योंकि अपन ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप वेव देखोगे, 2 वेव बनी है, अच्छे से देखें, 1 2 3, इसमें 3 वेव बनी। तो मैं चौथी वेव का वेट कर रहा था कि मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट फ्लिप हुआ। दिन मेरा ये पहला स्टॉप लॉस गया था इन 2 दिन के अंदर। अगर आप देख रहे होगे कि मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेड लिए हैं, एक अपना 1 दिसंबर को और 2 दिसंबर को। यहाँ तक अपना डिसिप्लिन बिल्कुल सही चल रहा था। आगे मैं बताऊंगा कि गलती कहाँ पे हुई है। फिर यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस गया था, ये अपने 2 दिसंबर के समथिंग में गया था, हाँ ट्यूसडे को ही। ठीक है, तो मेरा एक स्टॉप हो गया, तो इस प्रॉफिट का आधा हो गया था, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी था, लेकिन ग्रीन में मैंने उस दिन का पीएनएल क्लोज किया था। फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट था तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया, है ना। तो सिंपल था इसमें, क्योंकि इसका हाई ब्रेक करके रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैंने ये अपनी कौन सी, ये 3 दिसंबर को ट्रेड नहीं किया था। 4 दिसंबर को मेरे को ट्रेड मिला था, पूरा दिन वेट करने के बाद, एक दिन वेट करने के बाद। यहाँ पे ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक था, मैंने ये जो साइडवेज का बॉक्स बनाया था इसका ब्रेकआउट दिया। देन आप देख रहे होगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है ना। यहाँ पे रिट्रेस पे मैंने सेल लिया एंड देन इसको सेल मार दिया। फिर क्या हुआ, मेरा टारगेट यहाँ का था। यहाँ तक क्यों था, क्योंकि ये POI लेवल है ना। जैसा मैंने यहाँ पे शोर था कि यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए, और गोल्ड काफ़ी टाइम से साइडवेज था यहाँ पे, एक दिन से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल मारा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया जो ब्रेक इवन पे था। तो मेरा इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि ब्रेक इवन कॉस्ट टू कॉस्ट था मेरा सेल। तो एक ट्रेड अपना ब्रेक इवन चला गया। फिर आते अपन यहाँ पे फ्राइडे के टाइम, है ना। यहाँ भी मैं ट्रेड लेता, लेकिन हुआ क्या था कि उस दिन मैं बाहर था और मार्केट मेरे समझ से बाहर था, क्योंकि फ़ोन में मैं एनालाइज नहीं कर नहीं पाता अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया बिकॉज मैं बाहर था। तो अपना एक थर्सडे को था और फ्राइडे को यहाँ पे ट्रेड लिया था, है ना। यहाँ पे अपन को अराउंड रात के समय यहाँ पे ट्रेड मिला था। सिंपल लॉजिक था इसका कि मेरे इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, बिना रिटेस्ट के मैंने अच्छे ब्रेकआउट पे बाई ली और यहाँ का टारगेट रखा, है ना। गया तो बहुत ऊपर है वो, 1:20 1:15 तो ईजिली दे जाता अगर होल्ड करता, लेकिन भाई कोई भरोसा नहीं है मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो मैंने यहीं पे 1:5 के साथ ही बुक कर दिया ऐसे। ठीक है, तो अपना फिर आता है यहाँ पे अगेन मंडे 8 तारीख को। ठीक है, अब क्या हुआ था कि मंडे को मैं पहली 1 आवर की, वो 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहली 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग के नीचे अगर 4 आवर पे इसको देखेंगे तो काफ़ी विक्स बनी हुई थी, तो मैं श्योर नहीं था। 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई, फिर मुझे ट्रेड नहीं मिला। फिर मुझे ये ट्रेड अराउंड 11 बजे के समथिंग सुबह मिला था, है ना। रीज़न क्या था, ये गया ऊपर, है ना। यहाँ पे इसने सेलर्स के स्टॉप लॉस खाए, देन यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल आई, तो मैं श्योर था कि ये मार्केट यहाँ तक तो नेक्स्ट ये वाला POI लेवल या फेयर वैल्यू गैप बोल लो, यहाँ तक पूरा करने जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी। यहाँ पे एक बार मैंने एसएल खाने की कोशिश की, दूसरी तीसरी बार भी एसएल खाने की कोशिश की, फिर सडन मेरा गिर गया मार्केट, मेरा मतलब टारगेट हिट हो गया। तो यहाँ पे अपना मंडे की स्टार्टिंग अच्छी हुई, पहले वाले मंडे की स्टार्टिंग भी अच्छी हुई, 8 वाले मंडे की भी स्टार्टिंग अच्छी हुई। फिर मैंने यहाँ पे कुछ स्केल नहीं किए क्योंकि मार्केट में सोच रहा था कि बॉटम बना के ऊपर जाए, क्योंकि ये काफ़ी बार इसको टेस्ट कर चुका है। इस बार एक बार किया है, 2 बार किया है ना। तो यहाँ पे मेरे को कन्फर्म कन्विक्शन नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे कोई बीच में ट्रेड नहीं ली, क्योंकि एक दिन में अगर
अगर 1:5, 1:3 या 1:4 का भी ट्रेड मिल जाता है तो सफिशिएंट है, फालतू घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप ट्यूसडे देख रहे होगे, ट्यूसडे ये मेरा ट्यूसडे मेरा ये ब्रेक इवन पे गया। इसका लॉजिक क्या था? सिंपल लॉजिक था भाई, मार्केट ऊपर जाने को है, ये वाला जो लेवल है इसको तोड़ के ऊपर जाना था। लेकिन मैंने यहाँ गलती ये की कि मैंने जल्दी एंट्री ले ली, वेट नहीं किया, रिटेस्ट किया, कन्फर्मेशन कैंडल नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ घुसा, थोड़ा मेरे मार्केट फेवर में यहाँ तक गया। या तो मैं यहाँ तक बुक कर लेता, ये भी एक मेरा अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, तो मैं यहाँ भी ले सकता था, लेकिन बुक कर था। लेकिन मेरे को लालच आया और मैंने यहाँ ब्रेक इवन पे जैसे ही डाला वैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये अपन को नो लॉस नो प्रॉफिट मेरा। और इसमें फिर मार्केट जब ये बिहेवियर किया था और कैंडल भी अजीब तरीके से बिहेव कर रही, देखो इसकी बॉडी अलग बन रही है, तो मैं समझ गया था मार्केट अब मेरे स्टॉप लॉसेस खाएगा। और मैं दोबारा घुसा तो फिर मैंने ट्रेड ही नहीं की। फिर मैंने सीधे वेडनेसडे को ट्रेड की, जो कि 10 तारीख है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड ली, सिंपल लॉजिक था, यहाँ पे एक मैं वेट कर रहा था इसका ब्रेकआउट है, यहाँ से रिएक्शन लेके फिर यहाँ पे मेरी एक कंफर्मेशन कैंडल बनाई। इस कैंडल का मैंने 50% रखा स्टॉप लॉस, है ना। 50% इसलिए रखा क्योंकि भाई बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देख सकते, तो मैंने यहाँ कहीं बफर जोन पे फिर मैंने यहाँ रख दिया था, क्योंकि राउंड नंबर था 4205 राउंड नंबर था, तो मैंने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया, है ना। और टारगेट सिंपल था मेरा कि मेरे को यहाँ तक चाहिए था, जो कि यहाँ तक ईजिली चला गया था। ये अगर आप देख रहे होगे कि ये लेटेस्ट अपना जब ये प्राइस गई थी, तो इसका ये लेटेस्ट वाला रेजिस्टेंस लेवल है, यहीं तक मार्केट गया, उसके बाद फ्लिप हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेड भी मेरी विन रही। ये वाला मेरा लॉस चला गया था, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं कोई एसएमसी आईसीटी नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखो सिंपल लॉजिक है, हायर हाई लोअर लो, फिर ये लोअर लो, ये लोअर लो ने ये वाला जो हाई बनने गया इसको ब्रेकआउट दिया, देन मैंने इसी उस पर बाइंग ली और मेरा तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था अपना 11 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट टाइप दिन निकला था, ठीक है। फिर ये जैसे ही नीचे गया तो मेरा बायसनेस जो था भाई वो बाइंग को लेके था, तो मैं घुसा ही नहीं, सेलिंग में घुसा नहीं। अगर चाहता मैं यहाँ सेल लेके बैठा आराम से 1:3 1:4 ले लेता, या 1:2 तो ले ही लेता, लेकिन मेरा जो बायसनेस है उसके अगेंस्ट में कभी नहीं जाता हूँ। जैसे ही हायर हाई बन रहा है, लोअर लो बन के ऊपर जा रहा है, तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे गिरा, लोगों के स्टॉप लॉसेस खाने, तो ये मार्केट फिर मैंने यहाँ ट्रेड ही नहीं की, बॉक्स बना के छोड़ दिया था कि जब इस बॉक्स पे टॉप बॉटम बना के ब्रेकआउट देगा देन मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। जैसे ही ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया, दिन मेरा विन हुआ। और जो मेरा पिछला वाला टारगेट था उस पर मैंने टारगेट लगाया, लालच नहीं किया, और वहीं से ही अपना तुरंत 1-2 कैंडल में हिट हो गया, ठीक है। फिर आते हैं अपन 12 दिसंबर को क्या हुआ था। 12 दिसंबर को क्या हुआ था कि यार देखोगे ध्यान से, साइडवेज मार्केट हो गया। गोल्ड का बिहेवियर है, जैसे ही अच्छा मूव देता है फिर साइडवेज होता है, और साइडवेज में सबको पेल देता है बिल्कुल, ठीक है। तो अपन अपना ये जो टारगेट, ये जो इसका बॉक्सेस का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ना, यहाँ पे देखो मैं कभी कभार या तो ब्रेकआउट पे एंट्री लेता हूँ या रिटेस्ट का वेट करता हूँ। जब अगर अपना मार्केट साइडवेज लंबा होता है, कोई कंफर्म ट्रेंड नहीं होता, तब मैं रिटेस्ट का वेट करता हूँ। जैसे ही ट्रेंड कंफर्म है, जैसे आप ट्रेंड देखोगे कंफर्म है, बाइंग के लिए जा रहा है, ट्रेंड बन रहा है, ये बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड था, तो मैं श्योर था कि यहाँ पे बिना ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट फट सकता है, और ये फटा भी, और मेरा ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ तक गया, ठीक है। फिर मैंने एक लास्ट स्केल मारने का सोच लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि मार्केट तीन वेव तक मैक्स ऊपर जाता है। पहली वेव ये बन गई, दूसरी वेव बन गई, तीसरी ये बन गई, चौथी ये बनी लेकिन नीचे चला गया, ठीक है। तो रिस्की ट्रेड था, लेकिन मैंने यहाँ पे वेट किया, रिस्की ट्रेड लिया मैंने। देखो 3 वेव मैंने कवर कर ली थी, तो 3 वेव फिर चौथी वेव की मेरी प्रिडिक्शन नहीं, मैं नहीं घुसना चाहिए था। इससे ये गया है, मैंने अपना सिस्टम फॉलो नहीं किया और मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ मेरा थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया था, फिर मैंने ट्रेड ही नहीं किया। मैंने क्या, जहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट अलग डायरेक्शन में जा रहा है, बायसनेस मेरा बाइंग को लेके है, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों सेलिंग में घुसूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना MT5 डिलीट मार दिया था। फिर अपन चलते हैं फ्राइडे में भी मैंने, फ्राइडे की रात को एक और ट्रेड मिला था, मार्केट नीचे गया, सेम मेरा जो POI लेवल था ये वाला, यहीं से बाइंग ली, मैंने यहाँ पे अराउंड 1:4 का समथिंग का बाइंग का ट्रेड फॉलो किया, ठीक है। इस तरीके का मार्केट चला था। अब मैं बता रहा हूँ दिक्कत कहाँ है। देखो ये सारे सबके लॉजिक सेम ही है, एक तरीके देखे जाए पूरे प्राइजेक्शन है। मैं दिखाता हूँ दिक्कत कहाँ आई है। दिक्कत इतनी खतरनाक आई है ना, कि मैं 15 दिन से, मैं कहाँ कब कौन से दिन तक डिसिप्लिन फॉलो किया हूँ, 17 तारीख तक, ठीक है। 17 तक डिसिप्लिन फॉलो किया हूँ मैं, ठीक है। दिक्कत कहाँ आई पता है? ये वाले जोन में, ये वाले जोन में मेरा साइकोलॉजी हिल गया, जबकि मुझे ट्रेड ही नहीं करना था। 17 तारीख से लेके 19, 3 दिन के अंदर मेरा दिमाग उड़ा दिया गोल्ड ने, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ भी करा था। क्या है कि जब आपका बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। जैसे ही मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आया, मैंने बड़े बड़े लॉट खोलना स्टार्ट करे,
देन ये साइडवेज मार्केट में मैंने जो पैसा कमाया था वो पूरा लॉस कर दिया। और आपको, अगर आप मेरे को अच्छे पुराने टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता है मेरा कैपिटल कितना बड़ा है और मेरे प्रॉफिट टारगेट कितने बड़े बड़े रहते हैं। जो लोग भी मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनको अच्छे से पता है कि मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा है, लाखों में चले जाते हैं। आप तो लॉसेस भी लाखों में जाते हैं। तो यहाँ मैंने अगर अराउंड पूरा टारगेट नहीं बता रहा कितना कमाया था, एग्जाम्पल एक थार गाड़ी लायक मैंने कमाया है, तो पूरा मैंने 3 दिन के अंदर ज़ीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे 2 स्टॉप लॉस बड़े लग गए थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट के वो स्टॉप लॉसेस लगे थे, जिससे मेरा दिमाग उड़ गया था। क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट था कम से कम 20% ख़त्म हो गया था। उस 20% को कवर करने के चक्कर में मैंने अपना पूरा 100% प्रॉफिट गंवा दिया, सिर्फ और सिर्फ 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। तो ज़रूरी नहीं है आप कितने भी डिसिप्लिन हो, कभी ना कभी आपकी मत्थी ख़राब हो जाती है। फिर मैंने जो ये वाले जो स्ट्रीक निकली अपनी 21 तारीख से लेके अभी तक भी मान लें अपन 29 तारीख तक, मैंने अपना पूरा लॉस, मतलब लॉस क्या, मतलब मेरा जो प्रॉफिट था वो मैंने कम से कम 80% कवर कर लिया। अभी भी 100% नहीं हुआ। आप सोच सकते हो कि मेरे प्रॉफिट कितने बड़े होंगे मेरे डिसिप्लिन फॉलो किया। जहाँ मैंने सेटअप फॉलो नहीं किया, अपनी चीज़ों से अगेंस्ट गया, तो मेरे को लॉसेज हो गए। ठीक है, मैंने फंडिंग अकाउंट भी लिया है, उसका भी चैलेंज पास हो चुका है। कल मेरे को 5% वाला फेस वाला अकाउंट मिल जाएगा। आज मैंने उसमें कुछ $250 के समथिंग बनाया था फेज़ 1 में। फेज़ 2 का अकाउंट मुझे जल्दी मिलेगा। ये ट्रेड भी आप देख रहोगे, ये भी मैंने आज कुछ लिए थे, इसमें भी मेरे स्टॉप लॉसेस अच्छे गए थे। फिर यहाँ बाइंग में, फिर सेलिंग में मेरा काम हो गया था। सेलिंग में यहाँ सिंपल लॉजिक था मेरा कि अगर आप देखोगे लंबा सा अपना सेलिंग गया है, देन यहाँ पे सेलिंग का ही मेजर ट्रेंड बनेगा, तो सेलिंग तेज आ रही है। बाइंग का एक ही बना था मेरा। तो अपने अब दिखाते नंबर ऑफ ट्रेड दिसंबर के कितने हैं। दिसंबर के अपने 21 ट्रेड विन है और 8 ट्रेड लॉस हैं। ठीक है, 8 ट्रेड लॉस है, 3 ब्रेक इवन है, टोटल 32 ट्रेड है। और ये वो ट्रेड हैं जो मुझे मालूम है। आपको दिख रहा होगा कि भाई बंदे ने महीने में सिर्फ 32 ट्रेड लिए, लेकिन ये 32 ट्रेड नहीं है। इसमें से 25 से 20 ट्रेड ऐसे हैं जो मैंने गैम्बलिंग टाइप की है, जो मुझे याद भी नहीं है, जिसको मैं नोट भी नहीं कर पाया। सोचो, ये वो ट्रेड हैं जिनको मैंने डिसिप्लिन वे में लिखा है और जो मुझे याद है। कि ये जो मैंने स्कैल्पिंग करी ना, ये दिन में 1-1 मिनट की 5-5, 10-10 लॉट वाली, इनका तो मुझे कोई लिखावट ही नहीं है, कहाँ लिखा है, कैसे किया है मैंने वो। तो इसमें अपन मान लेंगे भाई कि दिसंबर वाले महीने में 60 ट्रेड लिए होंगे, 60 से 50 ट्रेड तो ऑलमोस्ट होंगे। जब 32 ट्रेड ही मेरे लिखे हुए हैं, जिसमें से 21 विन है, 8 लॉस है, 3 ब्रेक इवन है, मतलब अपने 9 से 10 ट्रेड हैं प्रॉफिटेबल। 9 से 10 ट्रेड में सोचो मैंने इतना पैसा कमा लिया है डिसिप्लिन के फॉलो करके। लेकिन वही गैम्बलिंग की, स्कैल्पिंग करी, 2 स्टॉप लॉसेस जाने के बाद मेरे बड़े बड़े, इसलिए लॉट साइज काफ़ी मैटर करते हैं, आपके रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी मैटर करते हैं। लेकिन इस लॉस से मैंने इतना कुछ सीख लिया है कि मेरे को अब लगता नहीं है कि मेरे को अब इतना बड़ा लॉस कभी लग सकता है लाइफ में। तो ये कुछ मेरी लर्निंग थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इस साल की आखिरी वीडियो थी। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी की भी साइकोलॉजी एक दिन में नहीं बनती है। कितना ही बड़ा तुर्रम खा खिलाड़ी हो, वो उसकी साइकोलॉजी कभी ना कभी हिलती है। बस एक चीज़ याद रखो, जिस चीज़ से तुम्हारा साइकोलॉजी दिमाग ट्रिगर होता है, गुस्से में तुम आते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, वो चीज़ लिख लो। जैसे ही वो चीज़ हो उस दिन उस डायरी को पढ़ो और तुरंत सेटअप से उठ जाओ। यही मैंने सीखा है। लेकिन ये सब देखने के बाद आप फिर भी नहीं सीखोगे, आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। इसलिए भाई साइकोलॉजी पे काम करो, प्रॉफिट तो आप इजीली बना लोगे 30% एक्यूरेसी के साथ भी। बस ये है कि मनी मैनेजमेंट जो अपना साइकोलॉजी होता है, मनी मैनेजमेंट होता है ना, उसको कोई बीट नहीं कर पाता। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। साल का आखिरी वीडियो है। आप सबसे मैं प्रे करता हूँ, आप सबके लिए प्रे करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट ईयर बढ़िया से प्रॉफिटेबल हो जाएं और मस्त पैसा कमाएं, अपने घर वालों को खुश रखें। डोनेशन एग्जाम की लिंक बायो में है, आप अकाउंट बना के मेरे को टेलीग्राम, इंस्टा कहीं पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरा जो प्राइवेट ग्रुप है एनालिसिस का, बस मैं आपको ऐड कर दूंगा, ताकि बाय से टिप्स नहीं देता हूँ मैं, एनालिसिस का वीडियो एनालिसिस रहते हैं मेरा, वो देख के अपना व्यू पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल फॉलो कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले साल की नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।